इंडिया और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद के मैदान पर एक ऐसा धड़कने बढ़ा देने वाला मुकाबला खेला गया जिसमें अंत तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम मारेगी बाजी। ऐसे मुकाबले ने पिछले 100 साल के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हैदराबाद के मैदान पर पहली पारी में इंग्लैंड को 246 रन पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने 436 रन बनाए और 190 रनों की लीड इंग्लैंड पर हासिल की। इसके बाद जब इंग्लैंड तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके टॉप ऑर्डर को भारतीय टीम ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद तीसरे दिन जहां टीम इंडिया जीत का सपना सजा चुकी थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के मुश्किल घड़ी में उभरते हुए सितारे ओली पॉप चैंपियन की तरह निकल कर आए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाते हुए अगले दम पर पूरे मैच का रुख पलट दिया। इस खिलाड़ी ने ग्लोब वॉरियर की तरह भारतीय सरजमी पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा और तीसरे दिन टीम इंडिया को जीत हासिल नहीं होने दी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने इंग्लैंड को 126 रनों की लीड भारतीय टीम पर दिलवाई और इंग्लैंड को 77 ओवरों में 316 रन तक पहुंचा दिया, जहां वो 70 चौकों की बदौलत 148 रन बनाकर बराबर रहे। इसके बाद चौथे दिन अपनी टीम को एक विशाल लीड दिलाने के लिए एक बार फिर से दोबारा से रेहान अहमद के साथ ओली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। शुरू से ही दोनों छोरों से टीम इंडिया की पिटाई हो रही थी, लेकिन बहुत जल्द टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवाई। रोहित के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने उन्होंने रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान से कैच विकेट के पीछे शिखर भरत ने लपका और आखिरकार इन दोनों के बीच की मजबूत साझेदारी का अंत हो चुका था, जहां रेहान अहमद 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उनके रूप में इंग्लैंड को 7 झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ओली पॉप का साथ निभाने के लिए टॉम हार्टले कदम रख चुके थे। टीम इंडिया की वापसी की एक नई उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन ओली पॉप को आउट करना अब सबसे जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगले ही ओवर में उन्होंने एक और सिंगल लेकर इंग्लैंड को भारत पर 150 रनों की लीड दिलवा दी। उनके द्वारा बनाया गया एक रन टीम इंडिया की हार की तरफ धकेल रहा था। इंग्लैंड ने देखते ही देखते 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन इसके बाद ज्यादा देर तक इंग्लैंड के बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पाए। 34 रन बनाकर खेल रहे टॉम हार्टले को अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बल्लेबाजी करने उतरे महमूद को जडेजा ने खाता भी नहीं खोलने दिया। यहाँ तक कि अपने दौरे शतक के बेहद करीब पहुंचकर ओली पॉप भी गलती कर बैठे। उन्होंने बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी इंग्लैंड को 420 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जहां ओली पॉप ने 21 चौकों की बदौलत 196 रन बनाए थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को 231 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसका पीछा करने रोहित और यशस्वी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी और फिर ऐसा तूफान आया जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाज तो हवा हो गए। कप्तान हिटमैन शर्मा ने उतरते ही चौकों झड़ी लगानी शुरू कर दी और इसके बाद इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की कुटाई करते हुए उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया का पलड़ा इस मुकाबले में बहुत भारी कर दिया। उनका बखूबी साथ यशस्वी जायसवाल निभा रहे थे। दोनों तरफ से इंग्लिश गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई, हालांकि यशस्वी एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। 15 रन बना चुके यशस्वी को टॉम हार्टले ने अपना शिकार बनाया और फिर उनके साथ बल्लेबाजी करने उतरे गिल को हार्टले ने खाता भी नहीं खोलने दिया और 3 गेंदों के भीतर भी टीम इंडिया ने अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को उड़ा दिया। भारतीय टीम मुसीबत में फंस चुकी थी, हालांकि कप्तान रोहित के साथ मिलकर राहुल ने भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। टीम इंडिया के दोनों मजबूत स्थिति में ला रहे थे, हालांकि कप्तान रोहित भी केवल 39 रन बनाकर टॉम हार्टले का शिकार हो गए। उन्होंने 7 चौके भी लगाए थे। कप्तान के आउट होने के बाद मैनेजमेंट ने नई चाल चली। उन्होंने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी में भेज दिया, फिर राहुल और अक्षर ने संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और टी ब्रेक तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। उनकी बल्लेबाजी के दम पर 29 ओवर में टीम इंडिया ने 95 रन बना दिए थे। जीत के लिए मुश्किल से अब हमें 135 रनों की जरूरत थी। टी ब्रेक के बाद एक बार फिर ये दोनों मैदान में टीम इंडिया की जीत के लिए उतर चुके थे, लेकिन भारत की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। टी के बाद पहले ओवर में टॉम हार्टले ने अक्षर पटेल को शिकार कर टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया। यहाँ अक्षर पटेल ने उन्होंने आसान सा कॉट एंड रोल किया और अक्षर 42 गेंद पर 17 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे और गरीबी में अटक गया। पूरी दुनिया तो उस वक्त हैरान रह गई जब दूसरे छोर पर मौजूद खेल राहुल भी 2 रूप की खिड़की का शिकार हो गए। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज ने भारत के टॉप ऑर्डर को पूरे तरीके से चकनाचूर कर दिया, जहां राहुल केवल 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 107 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया। अब नैयर के साथ सर जडेजा पर टीम इंडिया की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैच बराबरी पर खड़ा था, जहां इन दोनों के रन बनाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि सर जडेजा भी सिंगल चलाने के चक्कर में केवल 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन भारत के हौसले बुलंद थे और यहाँ तक कि अय्यर भी 13 रन बनाकर चलते बने। कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अश्विन और भरत ने टीम इंडिया को जीत दिलाने का दम था। अंत तक एक दिलों को बढ़ा देने वाले धड़कन इस मुकाबले में सच में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पहले टेस्ट मैच में कोहली की याद आई या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बुमराह अश्विन के तूफान के बाद चौथी पारी में रोहित और यशस्वी ने अपने बल्ले से मचाया तांडव। तूफानी पारी खेल दिखाई भारत को ऐतिहासिक जीत। भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में बनाई 1-0 से अजय बढ़त, तो आखिर कैसे इंग्लैंड के दिए हुए 230 रनों के लक्ष्य का भी भारत के रेवार रोहित और यशस्वी के सामने छोटा पड़ गया। आखिर कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से चौथे दिन ही इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज शतक? टीम इंडिया की जीत के साथ साथ इस मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, ओली पॉप और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों के आगे इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। जडेजा, बुमराह के साथ रविचंद्रन अश्विन ने उनके बड़े बड़े बल्लेबाजों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि
टीम इंडिया की बनाई गई 190 रनों की लीड का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने केवल 163 रनों पर ही अपने 5 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। जहां जो रूट केवल 2 रन बना पाए तो बैरिस्टो 10 और कप्तान स्टोक्स भी केवल 6 रन जोड़ पाए थे। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड तो तीसरे दिन ही टीम इंडिया के सामने बुरी तरीके से शिकस्त देखने वाली है और एक हिंदुस्तानी ने जीत का सपना सजा लिया था। लेकिन भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के लिए मुश्किल घड़ी में उभरते हुए सितारे ऑली पॉप चैंपियन की तरह निकल कर आते हैं। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अकेले दम पर पूरे मैच का रुख पलट दिया। जहां दूसरी तरफ कोई अन्य खिलाड़ी और 2 शतक भी नहीं ठोक पाया था तो इस खिलाड़ी ने लोन वॉरियर की तरह भारतीय गेंदबाजों का न केवल सामना किया बल्कि भारतीय सरजमी पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक जड़ा और तीसरे दिन टीम इंडिया को जीत हासिल नहीं होने दी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने इंग्लैंड को 126 रनों की लीड भारतीय टीम पर दिलवाई और इंग्लैंड को 77 ओवरों में 316 रनों तक पहुंचा दिया। जहां वो 17 चौके की बदौलत 148 रन बनाकर नाबाद थे। इसके चौथे दिन अपनी टीम को एक मिसाल का लीड दिलाने के लिए एक बार फिर दोबारा से रेहान अहमद के साथ ऑली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। पहले ओवर से ही कप्तान रोहित के इरादे जल्द से जल्द इन्हें आउट करने पर टिकी हुई थी, लेकिन ऑली पॉप तो इतिहास के रचने के इरादे से ही आए थे। उन्हें 80वां ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी ही गेंद पर ऑली पॉप ने सिंगल लेकर अपने 150 रनों का निजी आंकड़ा पूरा किया। उन्हें आउट कर पाना किसी भी भारतीय गेंदबाज के बस की बात नहीं थी। खासतौर पर बुमराह को तो उन्होंने आड़े हाथों लिया और 81वें ओवर में बुमराह के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़कर उन्होंने टीम इंडिया के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। तो वहीं रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उनके बाद रेहान अहमद ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। जडेजा को चौकी के लिए मारकर उन्होंने अपनी टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब जहां दोनों छोरों से टीम इंडिया की पिटाई हो रही थी, लेकिन बहुत जल्दी टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी करवाई रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह ने अगले ही ओवर में रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया, जिनके आसान सा कैच विकेट के पीछे श्रीकर भरत ने लपका और आखिरकार इन दोनों के बीच की मजबूत साझेदारी का अंत हो चुका था। जहां रेहान 28 रन बनाकर पवेलियन चले गए और उनके रूप में इंग्लैंड को 7वां झटका लगता है। उनके आउट होने के बाद मैदान में ओली पॉप का साथ निभाने के लिए टॉम हार्टले कदम रख चुके थे। टीम इंडिया की वापसी की एक नई उम्मीद जिंदा हो चुकी थी, लेकिन ओली पॉप को आउट करना अब सबसे जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगले ही ओवर में उन्होंने एक और सिंगल लेकर इंग्लैंड को भारत पर 150 रनों की लीड दिलवा दी थी। उनके द्वारा बनाया गया एक रन टीम इंडिया को हार की तरफ धकेल रहा था। यही डर कप्तान रोहित शर्मा के साथ करोड़ों भारतीयों को सता रहा था। रोहित अपने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे। पेस डिपार्टमेंट के बाद उन्होंने स्पिन गेंदबाजों का रुख किया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने गेंदबाजी में बुला लिया था, लेकिन उसका भी कुछ खास असर ओली पॉप पर पड़ता नहीं दिख रहा था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। हालांकि गेंदबाजों की पिच से अच्छी खासी स्पिन मिल रही थी। ऐसा लग रहा था हर गेंदबाज पर ये बल्लेबाज बस अभी आउट हो जाएगा, लेकिन अंत में किस्मत ओली पॉप का ही साथ देती थी। यहाँ तक कि दूसरे छोर से हार्टले भी चट्टान की तरह मैदान में डटकर बल्लेबाजी करने लगे थे। न वो रन लेना चाहते थे, न ही वो अपना विकेट भारत को देना चाहते थे। इन दोनों ने 86वें ओवर में अपनी टीम को 350 रनों तक पहुंचा दिया था और टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी। जडेजा से लेकर अश्विन बुमराह हर गेंदबाज के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वहीं एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि ओली पॉप के बाद अब हार्टले ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पारी का 88वां ओवर लेकर आए अश्विन की चौथी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर अश्विन के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। आखिरकार हार मानकर रोहित को गोल करना पड़ा, जो किसी ने सोचा नहीं था। 89वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने नई गेंद लेने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि नई बॉल शायद उनकी किस्मत पलट देगी, लेकिन कोई भी फैसला ओली पॉप को रोकने के लिए काफी नहीं था। ये तो टीम इंडिया पर ही भारी पड़ता नजर आया। रोहित ने नई गेंद जडेजा को सौंपी थी, लेकिन रोहित के इस फैसले को गलत साबित करते हुए पॉप ने इस बार गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से विकेट के पीछे इतना अतरंगी शॉट खेलकर चौका बटोरा कि क्या ही की जाए। पहली बार भारतीय टीम इतनी टेंशन में नजर आ रही थी। 90 ओवर में इंग्लैंड ने 369 रन बना लिए थे। भारतीय टीम पर उनकी लीड 179 रन हो चुकी थी। ओली पॉप काफी तेजी से अपने ऐतिहासिक दोहरे शतक की तरफ बढ़ चुके थे। हालांकि एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवाई और उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि पहले सेशन के अंत तक उन्होंने इंग्लैंड की उम्मीद के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त हासिल नहीं होने दी। जहां से टीम इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड ने देखते ही देखते 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी की। 34 रन बनाकर खेल रहे टॉम हार्टले को